राम राम जी। भाई आप लोग मुकेश अंबानी की मदद क्यों नहीं करते हो? मदद करो भैया आप लोग। इतने गरीब आदमी मुकेश अंबानी जी, उनकी मदद तो करनी बनता ही है भैया आप लोगों का फ़र्ज। और ख़ासकर इंडिया में तो बनता ही है गरीब आदमी का फ़र्ज। तो भाई उनकी मदद करो, गरीब आदमी है क्योंकि उन्होंने सबसे फ़कीर आदमी वही है, सबसे गरीब आदमी वही है, क्योंकि उन्होंने मोबाइल पे रिचार्ज, जियो का रिचार्ज बढ़ा दिया 140 रुपये, क्योंकि उनके बेटे की शादी है तो इसलिए खर्चा कन्यादान आप लोगों को देना है। आप लोग क्यों नहीं दोगे कन्यादान? तो देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो देना पड़ेगा, हंस के दोगे तो देना पड़ेगा, रो के दोगे तो देना पड़ेगा। आपको कन्यादान देना पड़ेगा उनके बेटे की शादी में। प्लीज़ आप लोग कन्यादान दे के पहुँचो, जल्दी फटाफट वहाँ पहुँचो। मोबाइल रिचार्ज की दुकान पे जो जियो की सिम चलाता है वो कन्यादान करेगा, और कन्यादान नहीं कर रहे हो तो बेटा जियो की सिम छोड़ दो। तो कन्यादान तो देना पड़ेगा क्योंकि उनके बेटे की शादी में थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है। और फिर वो सबसे बड़े फ़कीर, गरीब, और उनको कुछ भी कह लो, वो सबसे गिरे हुए इंसान है और गरीब इंसान है। उनकी मदद करो आप लोग। जियो जो मुकेश अंबानी है उनकी थोड़ी मदद करो। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उनको पता है अगर हम कहेंगे तो हमारा भी डाटा चला जाएगा, हम जो नेट यूज करते हैं वो भी हमारा चला जाएगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी नहीं कहेंगे इस चीज़ में कि हमने करना क्या है। चाहे तो मुकेश अंबानी बोल सकते हैं भैया अब ये गरीबी हट रही है, गरीबी प्रधानमंत्री कह रहे थे ना गरीबी हटानी है, गरीबी हटानी है, तो ये गरीब हट रहा है, गरीबी नहीं हट रही, गरीब हट रहा है, और गरीब हट जाएगा। ऐसे बहुत गरीबों ने मौज कर ली है। अब गरीबी, प्राइम मिनिस्टर ने बोला था मैं गरीबी हटाऊंगा, तो अब गरीबी हटेगी क्योंकि रिचार्ज महंगा हो गया सब पे। 140 रुपये, 100 रुपये बढ़ा दिए सब पे, तो रिचार्ज तो महंगा हो गया। तो भैया मुकेश अंबानी जी ने सलाह की थी, प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया था कि भैया हम रिचार्ज बढ़ा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था ठीक है आप बढ़ाओ। तो प्राइम मिनिस्टर को पता है अगर हमने मना कर दिया तो हमारी नीची हो जाएगी क्योंकि हम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसमें मुकेश अंबानी जो है गरीब आदमी है, उनकी आप लोग मदद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो उनके वीडियो आते हैं उन पर थोड़ा फ़ोटो जाते हैं उन पर जो है थोड़ा सा मदद करो आप लोग, जल्दी जल्दी मदद करो ताकि उनका पैसा इकट्ठा हो जाए जल्दी जल्दी और वो अपने बेटे की शादी में लगा सकें। ऐसे ही एयरटेल ने कही है भैया हमें भी तो कन्यादान देना है, तो एयरटेल ने भी पैक बढ़ा दिया थोड़ा सा। अब भाई एयरटेल की आगे मजबूरी थी कि उसको भी कन्यादान देना है, और ऐसे ही वोडा कंपनी की मजबूरी है कि उसको भी कन्यादान देना है मुकेश अंबानी के घर पे। सिर्फ एक कंपनी बची है, वो है BSNL। कि हिंदुस्तान में वो कंपनी नहीं आती जो प्राइम मिनिस्टर उसकी मदद नहीं कर सके, वो तो सरकारी कंपनी है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर की कंपनी है, वो हिंदुस्तान की कंपनी है। उससे क्यों नहीं मदद करते आप लोग? और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मदद करते उसकी? उसकी इसलिए मदद नहीं करेंगे कि वो सरकारी कंपनी है और इंडिया की कंपनी है। इंडिया से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं क्योंकि जो भी आना है वो विदेश से आएगा, सारा बाहर से आएगा सारा। प्राइम मिनिस्टर जी आप BSNL कंपनी पे भी ध्यान दो, ये भी हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी है, इस पर ध्यान दो। नहीं दोगे क्योंकि इस पर कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी कमाई जो डोनेशन अंबानी जी दे देते हैं वो BSNL दे नहीं पाएगी, वो वोडा दे नहीं पाएगी, एयरटेल दे नहीं सकती, क्योंकि मुकेश अंबानी के बलबूते पे ही आपके घर चल रहे हैं, आपके खर्चे चल रहे हैं। आप गाड़ी भी मुकेश अंबानी के बलबूते पे चला रहे हैं अपनी, क्योंकि मुकेश अंबानी सब कुछ दे सकते हैं। उन्होंने बोल दिया है प्राइम मिनिस्टर को मैं आपको सब कुछ दे दूँगा, पर मुझे जो करना है वो मुझे करने दो। और इंडिया में इतनी बड़ी वो है कि भाई जो विदेश का बंदा आएगा उसको सबसे पहले उसकी मदद करेंगे। और इंडिया में है हम लोगों के ये असूल है कि भाई विदेशी बंदा अगर हमारे इंडिया में आए तो उसकी मदद करना है, तो उसकी मदद करो, लेकिन ऐसी मदद मत करो जो कन्यादान के नाम पे आप लोगों से पैसा वसूले हो। जो फ़कीर आदमी है मुकेश अंबानी, गरीब है, उनकी मदद करना आप लोगों का हक बनता है क्योंकि उनकी बेटे की शादी है, इसलिए उनकी मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो। क्योंकि सबसे बड़े फ़कीर आदमी है वो, गरीब आदमी है मुकेश अंबानी।
पहले थे वो एक बिजनेसमैन सबसे बड़े, लेकिन अब वो इस समय फ़कीर आदमी है। वो फ़कीरी मांग रहे हैं सबको कि भीख मांगने का चालू कर दिया कि भैया मुझे भीख दे दो, मेरी बेटी की शादी है, मुझे अपने बेटे की शादी में पैसा का जो इकट्ठा करना है। तो इसलिए उन्होंने भीख मांगना चालू कर दिया है। तो आप लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भीख दो मुकेश अम्बानी को। और प्राइम मिनिस्टर भी अभी इसमें सपोर्ट करेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे कि भाई अम्बानी जी ये क्या आपने जियो का रिचार्ज क्यों बढ़ा दिया, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको गरीबी ख़त्म करनी है। ना साला गरीब रहेगा ना गरीबी ख़त्म होगी, ना गरीब रहेगा ना गरीबी होगी। इसीलिए मुकेश अम्बानी ने जो है फ़कीरी का कटोरा मांगा, क्योंकि फ़कीर आदमी से फ़कीरी मांगने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुकेश अम्बानी को बोल दिया कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, इंडिया की सरकार के पास पैसा नहीं है, आप अपने रिचार्ज के आप अपना रिचार्ज बढ़ा लो, आपको फ़कीर मिल जाएगा। तो वही दिमाग लगाया मुकेश अम्बानी ने कि भाई हमें तो पैसा लेना है, रिचार्ज बढ़ा दो, बेटे की शादी के लिए खर्चा तो निकालना है। तो इसीलिए मुकेश अम्बानी जो है सरेआम तो भीख मांग नहीं सकते, इसलिए उन्होंने रिचार्ज के ऊपर पैसा बढ़ा दिया है, ताकि हमें नाम हमारा हो जाएगा कि हमने रिचार्ज का पैसा बढ़ाया और भीख भी मिल जाएगी। ये सबसे अच्छा बहाना होता है। सब जो गरीब आदमी होते हैं ये सबसे अच्छा बहाना पर ढूंढते हैं कि ऐसी चीज़ करो ताकि लोगों को लगे मैं भीख भी नहीं मांग रहा हूँ और भीख भी मिल जाए। इसलिए मुकेश अम्बानी सबसे गरीब हैं भैया, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद करो, सपोर्ट करो। और ये जो भाई के पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है उस भाई के पास पहुंचाओ इस वीडियो को। और भैया हम जैसे बोल रहे हैं भैया सब लोग मुकेश अम्बानी जी की मदद करो, गरीब आदमी है। कल को कुछ हो गया इंडिया पे दोष लग जाएगा कि गरीब आदमी ने भीख नहीं दी इसलिए वो मर गया। भैया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुकेश अम्बानी की मदद करो और उनको भीख दो, क्योंकि उन्होंने रिचार्ज का पैसा बढ़ा दिया। इसीलिए बढ़ाया है कि भाई उन्होंने मेरे बेटे की शादी में खर्चा करना है पैसा, इसलिए उन्होंने ये रिचार्ज का पैसा बढ़ा दिया है ताकि हम लगे कि हम भीख भी नहीं मांगेंगे और हमें पैसा भी मिल जाएगा। और इंडिया वाले ही गरीब आदमी की मदद करते हैं, इसलिए इंडिया में ही रिचार्ज बढ़ा है और इंडिया में ही जो भीख मिल सकती है हर चीज़ की। मुकेश अम्बानी को इस चीज़ को पता है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला कि भाई रिचार्ज क्यों बढ़ाया, आपने पैसे क्यों बढ़ाए। हम गरीबी ख़त्म, महंगाई को कम करने के लिए बोलते हैं, आप महंगाई बढ़े जा रहे हो। तो इसलिए मुकेश अम्बानी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें पता था टमाटर के पेड़ पे चढ़ाना है, फिर कैसे गिरना है कैसे नहीं गिरेगा वो अपने आप जाने। तो जो टमाटर के पेड़ पे चढ़ने थे वो सब चढ़ गए, क्योंकि लोगों के पास एयरटेल की सिम, वोडा की सिम, आइडिया की सिम सब ने पोर्ट करवा ली जियो में। अरे नेट बहुत दे रहा है, अब क्यों मिर्ची लग रही है, नेट पे पैसा बढ़ गया है। अब क्यों आप लोगों की मिर्ची लग रही है, नेट पे पैसा बढ़ गया है। अब मिर्ची लग रही है कि जियो ने, मुकेश अम्बानी ने पैसा बढ़ा दिया है। पहले क्यों गए थे, क्यों उसको पेड़ पे चढ़ाया, सिर पे बैठाया है। अब जब सिर पे बैठ गया तो पेशाब कहाँ करने जाएगा, तुम्हारे सिर पे नहीं मुतेगा, पड़ोसी घर पे जाएगा या नीचे उतर के मुतने जाएगा, वो तुम्हारे सिर पर ही बैठ के पेशाब करेगा, क्योंकि तुमने अपने यहाँ बैठा दिया सिर पे उसको। ऐसे अगर एयरटेल BSNL वालों को बैठाया होता ना तो आज की सब इंडिया में सरकारी कंपनी जितना भी पैसा अपने इंडिया का था वो इंडिया में ही रहता। विदेशों में जाके क्यों उस पैसे को काला धन इकट्ठा करते हैं लोग, इसीलिए इकट्ठा करते हैं क्योंकि विदेश का कोई भी बंदा आएगा वो इंडिया को आएगा, इंडिया में कंपनी लगाएगा, पैसा लूटेगा और विदेश चला जाएगा। यही चीज़ अगर यही पैसा अगर हम लोग वेस्ट करते हैं, अगर यही पैसा अगर मुकेश जो हम अपनी BSNL कंपनी में खर्च करते हैं और यही पैसा हम BSNL कंपनी में जाते हैं, यही पैसा हम जो रिचार्ज करते हैं BSNL कंपनी की सिम होती, तो हम लोगों को इंडिया के अंदर तरक्की होती। BSNL वालों ने टावर बुतेरे लगाए हैं और BSNL के ही टावर ज़्यादातर जियो यूज कर रहा है 100%, उनके खुद के लगाए कहीं कोई टावर नहीं है। BSNL कंपनी की ही देन है, जो BSNL के टावर की कंपनी की देन है जो आज जियो का एक सिम यूज कर रहे हैं आप लोग। और जब रिचार्ज बढ़ा दिए तो आप लोगों को मिर्च लग रही है। किस बात की मिर्च लग रही है भाई, क्यों सर पे चढ़ाया था उसको मुकेश अम्बानी को। तो मुकेश अम्बानी को सर पे चढ़ाया है तो सर पे बैठ के मुतेगा कहाँ जाके, तुम्हारे सर पे ही मुतेगा वो विदेशी, इंडिया का नागरिक है लेकिन विदेश में बैठा है, विदेशी कंपनी के नाम से वो चला रहा है। जियो उसने लिखा था ना, जियो, अब उसने जियो के नाम से बोल दिया, जियो तो जियो।
उसने पहले तो जिया है, अब मारने पे आ गया। अब मारना भी इस तरीके का है क्योंकि भाई उसको पैसा चाहिए, क्योंकि उसका बेटा गरीब है, वो गरीब है, उसको भीख चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भीख दो। मुकेश अम्बानी जी तो गरीब आदमी है, इसलिए उन्होंने रिचार्ज पर पैसा बढ़ाया है। और ऐसे फ़कीरों को भीख देना इंडिया का फ़र्ज़ बनता है, हमारे हिंदुस्तान का फ़र्ज़ बनता है, प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज़ बनता है, हमारे CM योगी आदित्यनाथ का भी फ़र्ज़ बनता है, और पूरे इंडिया के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे मीडिया कंपनी के सब लोग हैं, सब लोग भीख देना बंद चालू करो। मुकेश अम्बानी को भीख चाहिए तो भीख आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो आप लोग कृपया हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुकेश अम्बानी को भीख दो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहो कि भाई मुकेश अम्बानी जी को पैसे की ज़रूरत है, उनकी बेटे की शादी में खर्चा होगा, इसलिए उन्होंने भीख ऐसे मांगी है, तो आप लोग भीख उनको देना स्टार्ट करो। भीख दो फटाफट, और उन लोगों को भी सबको सचेत कर दो, जो जियो की सिम चला रहा है उनको सबको बोल दो कि भाई मुकेश अम्बानी ने रिचार्ज पे पैसा नहीं बढ़ाया है, क्योंकि उनको बेटे की शादी में जो खर्चा था वो निकालना है, उसके बाद वो रिचार्ज कम कर देंगे, क्योंकि उनको भीख मांगनी थी, तो इस तरीके से उन्होंने भीख मांग ली। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुकेश अम्बानी जी को ज़्यादा से ज़्यादा भीख दो, और उन्होंने भीख कन्यादान मांगने का शुरुआत कर दिया। जो फ़कीर आदमी है उनको फ़कीरी चाहिए, और फ़कीरी आप लोग नहीं दोगे, फ़कीरी लेके जाऊंगा और आप लोग देंगे, हंस के देंगे, चाहे रोके तो फ़कीरी तो आपको भीख तो देनी पड़ेगी आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भीख जो है मुकेश अम्बानी जी को दीजिए, और उन्होंने रिचार्ज पे पैसा बढ़ाया है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको भीख दीजिए। ऐसे फ़कीर आदमी को भीख देने में कोई बुराई नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। इंडिया की हमारी शान है कि जो भीख मांगता है उसको हम लोग भीख देते हैं और भीख देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।